स्त्री को लेके आते हैं। मैं एक सवाल पूछ सकता हूं आपसे, क्या आपने नया नियम एक बार कंप्लीट किया? ओके, नहीं किया है तो जल्दी करो। हमारी बाइबल में एक किताब है जिसका नाम है यूहन्ना, और उसके 8 अध्याय में अगर आप ध्यान से पढ़े तो बाइबल कहती है कुछ लोग एक स्त्री को पकड़ के यीशु के सामने ले आते हैं और वो यीशु से कहते हैं, प्रभु इस स्त्री ने व्यभिचार किया है और शरीयत व्यवस्था कहती है, द लॉ सेड, ऐसी स्त्रियों पर पथराव किया जाए। कितने कनिंग है ना, पुरुष को नहीं लाए, सिर्फ वुमेन को पकड़ के लाए। अब हमेशा याद रखिए, इन दिनों में अगर आपको किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है ना, तो वो बुद्धि है। हमारी बाइबल कहती है हम ऐसे दिनों में रह रहे हैं जहां पर बेड़ों में बेड़िए हैं, इसलिए बाइबल कहती है बुद्धिमान बनो। आप जानते हैं टारगेट लेडी नहीं थी, टारगेट यीशु था कि वो कुछ ऐसा करे तो हम उसको मारें। मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको, बड़े ध्यान से सुने। जब वो उस लेडी को ले आते हैं और उसको यीशु के कदमों में डाल के कहते हैं, खुदावन देख इसने ये किया है, बाइबल कहती है यीशु जमीन पे कुछ लिखने लग गए और खुदा का कलाम ये नहीं बताता उसने क्या लिखा, लेकिन एक चीज मैं जानता हूं कि ये हो क्या रहा है। अगर आप पुराने नियम को आराम से पढ़ो तो बाइबल कहती है जब मूसा तख्तियां लेके नीचे उतरा, स्टोन्स की जो वो टैबलेट्स थी जिसमें 10 आज्ञाएं 6 और 4 लिखी थी। 6 दर्शाती थी पड़ोसी से प्रेम करो, 4 दर्शाती थी अपने खुदा से मोहब्बत करो। जब वो नीचे उतरता है तो वो बताता है कि ये वो टैबलेट्स हैं जो परमेश्वर ने अपनी उंगलियों से लिखी है, और अब प्रभु भी सेम अपनी फिंगर्स को यूज कर रहा है ये दिखाने के लिए जो पुराने नियम में यहोवा है वो नए नियम में यीशु है। आमीन। यीशु ने ऐसे बहुत सारे काम किए जो पुराने नियम में परमेश्वर करते थे। आप जानते होंगे बाइबल कहती है पवित्र आत्मा पानी पे मंडरा रहा था। एंड इन द न्यू टेस्टामेंट जीसस वॉक्स ऑन द वाटर। हालेलुया। पुराने नियम में पवित्र आत्मा पानी के ऊपर चलता था, नए नियम में बेटा चल रहा है। आप जानते हैं द बाइबल सेज, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उस लेडी को यीशु के पैरों पे डाल दिया गया और कहा गया इसने गुनाह किया है, तब प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा ओके, हम इसे मार सकते हैं, लेकिन पहला पत्थर वो उठाए जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया है। जब भी आपको किसी पे दोष लगाने का मौका मिले ना, तो हमेशा इस वचन को याद रखा करो। आपने कोई गुनाह नहीं किया है ना, तो बताओ। अब जब सब चले गए उसके बाद सिर्फ प्रभु और वो रही। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, उस भीड़ में एक व्यक्ति था जो बिल्कुल पत्थर मारने को योग्य था, और वो खुद यीशु था। लेकिन वो नम्र परमेश्वर, पता है उसे क्या कहता है? बोलता है मैं तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। अगर आप इसे इंग्लिश में पढ़ो तो बहुत डिफरेंट है। आई एम नॉट कंडेमिंग यू, मैं तुझ पे दोष नहीं लगाता। अब सब ध्यान दीजिए, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जब उनसे पाप हो जाता है ना, तो वो कन्विक्शन और कंडमनेशन का अंतर नहीं समझ पाते। याद रखिए, जब आपसे कोई गलती होती है, जब आपसे कोई गुनाह होता है, आप किसी पाप में गिर जाते हैं, चाहे वो पाप कोई भी हो, कैसा भी हो, याद रखिए परमेश्वर कभी भी आपको कंडेम नहीं करता है। वो हमेशा आपको कन्विक्ट करता है। वो हमेशा आपको रियलाइज करवाएगा तूने गलत किया है, लौटा। लेकिन शैतान कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि लौट जा। वो हमेशा आपको कंडेम करेगा कि तू नरक जाएगा, तू सुधर नहीं पा रहा है, तूने बपतिस्मा लेने के बाद भी ये किया है। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कन्विक्शन एंड अ कंडमनेशन। दोष भावना और पवित्र आत्मा का आपका सुझाव देने का अंतर समझिए। कई लोगों को मैं देखता हूं वो खुद को पसंद नहीं करते। मैं उनसे बात करता हूं, भाई कैसे हो? पास्टर मैं अच्छा हूं। और
क्या कर रहे हो प्रभु के लिए? पास्टर आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं किसी भी चीज के लिए अच्छा नहीं हूं। क्या क्या करते हो? बैंक लूटा, मर्डर हो गया आपके हाथ से। गलतियां तो सबसे होती है। कौन आप पे दोष लगा रहा है? कौन आपको कंडेम कर रहा है? ये प्रभु नहीं कर सकते। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, अगर मैं उनको पूछता हूं बताओ पवित्र आत्मा का काम क्या है, वो कहते हैं पवित्र आत्मा का मुख्य काम है मैं पाप करता हूं और मुझे दिखाना कि मैं गलत हूं। बिल्कुल सर, वो दिखाता है, कंडेम नहीं करता। मैं उससे पूछना चाहता हूं, जब आप पे शैतान दोष लगाता है कि तूने ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, कितने लोग हैं उससे बात करते हैं, हाँ इससे अधिक किया, लेकिन मैं ये भी जानता हूं उसने मुझे माफ किया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब भी शैतान आपके पास आए, आपकी गलतियां दिखाए, आपके पाप दिखाए और आपको कहे ये क्या कर दिया है, उसे कहिए यस मैंने किया है, कुछ और भी किया है जो तुझे नहीं पता है। मैं जानता हूं मैंने पाप किया है, लेकिन तू एक बात याद रख, उसका बहाया हुआ लहू मुझे माफ करता है, मुझे क्षमा करता है। आप जानते हैं, जब भी आप शैतान से ये बातें कहोगे ना, आप विश्वास कीजिए, आप फील करेंगे कि एक्चुअली एक गंदी आत्मा आपकी जिंदगी से चली गई है। कई लोग जो है ना, विश्वास करिए, इन बातों को ले लेके बंधनों में फंस गए हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। दुष्ट आत्मा सेकंड में निकलती है, बंधनों को टूटने में टाइम लगता है। अगर आपने नहीं सुना तो मैं फिर से कहता हूं, दुष्ट आत्मा इंसान में से सेकंड में निकल जाती है, लेकिन जो वो बंधन आपके प्राणों में बना के गई है ना, उसे टूटने में टाइम लगता है। इसीलिए हमारे अंदर चेंजेस कभी कई बार स्लोली आती हैं, हमारी थिंकिंग को बदलने में टाइम लगता है। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? और कभी भी डेविल आपको दिखाए ना 15 साल से तू प्रभु में है, 10 साल से तू प्रभु में है, उसे उसे उत्तर दीजिए, खुदा मुझे बदल रहा है और खुदा मुझे बदलेगा। खुद के फैन बनो। बोलो पास वाले को, खुद का फैन बन। हाँ, कौन बोलता है आप बुरे हो? आप जानते हो, जब परमेश्वर उत्पत्ति में कहता है आओ हम मनुष्य बनाएं, आपको पता है वो किसको बुला रहा है? जीसस को। वो यीशु को सामने खड़ा करके मनुष्य बना रहा था। इसलिए तो आप इतने खूबसूरत हो। कौन कहता है यू आर अगली? पास्टर लेकिन मैं काला हूं। बहुत सारे गोरे दिखाऊं, दिल के काले। आपका स्किन का कलर डिसाइड नहीं करेगा कि आप ब्यूटीफुल हो कि नहीं हो। आपकी ब्यूटी आपका परमेश्वर है। और सुनो, कोई अगर पसंद नहीं भी करता है, हु केयर्स? क्या फर्क पड़ता है? उसने हमें बहुत पसंद किया है। वो रोज हमें ऊपर से फ्लाई किस भेजता है। ओह हालेलुया। बिल्कुल, अपनी पहचान समझो। वो रोज आपको ऊपर से कहता है। क्यों? आपका बच्चा देखो कितनी गलतियां करता है, चमाट मारते हो उसको, उसके 10 मिनट के बाद मेरा लाल, मेरा काला, मेरा पीला, मेरा मल्टी। अरे आप इंसान हो के इतना प्यार करते हो अपने बच्चों से, वो तो आप जानते हो, 1000 अच्छे पिता उसके सामने खड़े कर दो, ईविल बन जाएंगे। अगर कंपैरिजन की बात करते हो ना, तो 1000 अच्छे बाप अगर उसके सामने खड़े हो जाए ना, ईविल हो जाएंगे। इसलिए उसने कहा तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। तुम हो बुरे, लेकिन बच्चों को बरोबर प्रॉपर हर कपड़ा लेके देते हो, जूता लेके देते हो। अगर तुम बुरे होकर ये कर सकते हो, तो वो तो ऑलरेडी अच्छा है, वो तो ऑलरेडी भला है। और याद रखिए, वो अपने बहुत सारे बच्चों से वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा वो करना चाहता है, क्योंकि उसको पता है ये भाग जाएंगे। लेकिन जो लोग उससे प्रेम करते हैं ना, उसके लिए आप बिलीव नहीं करते हो, वो उनसे अपने व्यवहार करता है।
वो देरी करता है, वो लेट कर देता है, वो आने वाला होता है खुद को रोक देता है। वो अपने उन बच्चों से बहुत डिफरेंट व्यवहार करता है जो उससे प्यार करते हैं, क्योंकि वो हर समय उनके लिए भला ही सोचता है। अगर आज आप ये देख रहे हो कि आप प्रार्थना करते हो पर उत्तर नहीं दे रहा, आप देख रहे हो आप उपवास करते हो वो कुछ नहीं कर रहा, विश्वास करो वो बेटी और बेटा जान के आपसे व्यवहार कर रहा है। वो जानता है भविष्य में ये चीज आपके लिए अच्छी नहीं है। वो शांत है, वो चुप है, और ऐसा ऐसा व्यवहार वो सिर्फ अपने प्रेमियों के साथ करता है। ओह वंडरफुल लॉर्ड। याद रखो बहुत डिफरेंट है वो कुछ लोगों से। इसलिए बाइबल कहती है चतुर के साथ वो अपने आप को चतुर, भले के साथ वो अपने आप को भला, और खरे के साथ वो अपने आप को खरा दिखाता है। अगर आज आप देख रहे हो ना कि परमेश्वर आपकी कुछ बातों को पूरा नहीं कर रहा है, बिलीव करो बेटा जान के वो आपका व्यवहार कर रहा है। वो जानता है ये अच्छा नहीं है। एब्रॉड में एक लड़का खुदा से रोज कार मांगता था। प्रभु ने कहा बेटा मैं अगर कार तेरे को दे देगा ना तो परेशान हो जाएगा। उसने कहा क्यों प्रभु? उसने कहा बेटा तेरे पास पार्किंग नहीं है, किधर खड़ा करेगा? वेट कर बेटा, पार्किंग बना पहले। आप बहुत सारी चीजें मांगते हो, विश्वास करो प्रिपेयर नहीं हो। अगर आज वो तुम्हें दे दे परेशान हो जाओगे। आप सोचो प्रभु आपको आज 1 करोड़ दे दे, पूरा 2024 जब तक पैसा खत्म नहीं होगा चर्च नहीं आओगे। 25 वही, हाँ 25 ठीक है ना। हर बीच में बात में बीच में बोलना जरूरी है मिस्टर परफेक्ट। कितने लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? डोंट वरी, मैं आप लोग को अपना फैमिली समझता हूं, है ना। मुझे दिनेश भाई हमेशा कहते हैं पास्टर मैंने पहला पास्टर देखा है आपको जिसका चर्च कभी बुरा नहीं मानता। सब वही पुराने चेहरे हमेशा दिखते, कोई किधर नहीं जाता है। पास्टर डांट कुछ भी कर, चाटा मार, इधर ही रहेंगे। इसे कहते हैं खूबसूरत कलीसिया। हाँ